हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और टाटा एआईजी इंश्योरेंस की तरफ से कोलैब करके एक दोस्तों जो इंश्योरेंस प्लान है जिसके दो ऑप्शन मिलते हैं आपको 299 रुपीज़ में, या तो ले सकते हो या 399 रुपीज़ वाली पॉलिसी ले सकते हो जिसमें आपको दोस्तों 10 लाख का बीमा देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी एक अच्छी स्कीम है दोस्तों, अगर आप चाहो तो ये ले सकते हो, महंगी भी नहीं है और आपके लिए ये रिलायबल भी रह सकती है। तो सारी की सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना आपका वक्त गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और टाटा एआईजी ने मिलकर इस प्लान को निकाला है। दो प्लान है इसमें, बेसिकली दो ऑप्शन मिल जाते हैं, 299 और 399 का ऑप्शन। ये दोस्तों एक एक्सीडेंटल प्लान है जिसका नाम दिया गया है ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों, इसका अगर ऑफिशियल नाम देखें तो ग्रुप एक्सीडेंट गार्ड इसको कहा जाता है। इसको 399 वाला प्लान भी कहा जाता है और इसमें 299 का प्लान भी आता है। लेकिन दोस्तों 399 प्लान के जो फ़ायदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैक्सिमम अगर आप चाहें तो 399 को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें हम तो दोस्तों एंट्री एज लिमिट 18 से 65 साल की यहाँ पे मिल जाएगी आपको। और पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो 1 साल की पॉलिसी टर्म रहेगी। ठीक है दोस्तों, हर साल आप पेमेंट करके रिन्यू करवा सकते हैं हर साल। ठीक है, कौन ले सकता है ये पॉलिसी? तो दोस्तों जो भी लोग आईपीपीबी मतलब कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर्स हैं वो ले सकते हैं। तो दोस्तों आईपीपीबी की तो ऐप आती है, ऐप डाउनलोड करके 10 मिनट के अंदर आप अपना अकाउंट उसमें खुलवा सकते हो, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। प्लान ऑप्शन की बात करें तो दो ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, 399 रुपीज़ ईयरली और जिसको प्रीमियम ऑप्शन कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बेस ऑप्शन, जिसको जो 299 रुपीज़ ईयरली पे आपको मिल जाता है। प्लान बेनिफिट की अगर बात करें तो इसमें एक्सीडेंटल डेथ के ऑप्शन दोनों में मिल जाते हैं। तो इसमें होता क्या दोस्तों कि मान लो एक्सीडेंट होने के 365 दिन के अंदर अंदर अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट होने के 365 दिन के अंदर अंदर, तो जो भी सम एश्योर्ड का अमाउंट होगा वो उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का है। ये भी सेम चीज़ है कि अगर एक्सीडेंट होने के 365 दिन के अंदर अंदर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो चीज़ भी इसमें दोस्तों कवर रहने वाली है। तीसरा दोस्तों ऑप्शन इसमें आता है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी का। ये भी दोनों ऑप्शन दोनों प्लान के ऑप्शन में मिल जाएगा और ये भी आपको 365 दिन के अंदर अंदर होगा। मतलब कि एक्सीडेंट होने के अगर 365 दिन के अंदर अंदर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो आप इसमें सम एश्योर्ड रहेंगे, और जो आपका कवर अमाउंट होगा दोस्तों वो आपके सम एश्योर्ड तक का हो सकता है। जो तीनों ऑप्शन आपको बताए मैंने, चाहे वो परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी का हो, चाहे वो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का हो, और चाहे एक्सीडेंट जो डेथ हो, अगर एक्सीडेंट के 365 दिन के अंदर अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो अप टू सम एश्योर्ड तक का आपका अमाउंट कवर रहेगा इसमें। डी दोस्तों आता है एक्सीडेंटल डिसमेंबरमेंट एंड पैरालिसिस। अगर ये चीज़ हो जाती है तो ये चीज़ भी प्लान के दोनों ऑप्शंस में दोस्तों कवर रहेगी। ठीक है। ई ऑप्शन आता है दोस्तों एक्सीडेंटल मेडिकल इन पेशेंट एक्सपेंसेस। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए आप एडमिट वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, वो जो खर्चे होंगे तो एडमिट होने के बाद जो खर्चे होते हैं, एडमिट होने में जो खर्चे होते हैं, तो वो भी चीज़ें दोनों प्लान के ऑप्शंस में कवर रहेंगी। कवर अमाउंट की बात करें यहाँ पे तो वो 60,000 तक का मिल जाएगा आपको, 60,000 से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर दोस्तों ओपीडी एक्सपेंसेस की बात करें तो ये भी कवर रहेंगी और इसमें कवर अमाउंट जो है वो 30,000 तक का ही आपको देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों जो हम ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उसमें दोस्तों आपको जो बेनिफिट्स मैं बताऊंगा ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो 399 वाले प्लान में मिलेंगे। पीछे आपको वो ऑप्शन बता दिए जिसमें दोनों बेनिफिट मिल रहे थे। अभी जो प्रीमियम ऑप्शन है 399 वाला उसके बेनिफिट्स मैं बताऊंगा आपको सारे। तो 399 वाले ऑप्शन में आपको दोस्तों एजुकेशन बेनिफिट मिल जाता है। कहने का मतलब अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है लाइफ इंश्योर्ड की
तो जो भी सम इंश्योर्ड होगा उसका 10% या फिर 1 लाख रुपए जो भी कम होगा वो एज ए एजुकेशन बेनिफिट बच्चों को, उनके बच्चों को दे दिया जाएगा, मैक्सिमम 2 बच्चों तक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें मिल जाता है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। मतलब कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और आपका हॉस्पिटलाइजेशन जो है 1 दिन से ज़्यादा का होता है, तो 1 दिन के बाद आपको हर दिन 1,000 रुपये मिलेंगे मैक्सिमम 10 दिनों तक। लेकिन ये दोस्तों मिलना शुरू होंगे आपके हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि एडमिट होने के 1 दिन के बाद शुरू होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे फैमिली ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट्स मिल जाते हैं। मान लीजिए कि जो सम इंश्योर्ड है जो बंदा, अगर उसका इलाज करने के लिए कहीं दूर जाना है, ट्रांसपोर्टेशन है, फ़्लाइट वगैरह में जाना है, तो उसके साथ तो उसके घर वाले भी जाएंगे ना, तो उनको फैमिली ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट्स मिल जाएंगे 25,000 तक के। बाकायदा जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो 150 किलोमीटर से ज़्यादा का होना चाहिए। इन केस जो सम एश्योर्ड है उसकी डेथ हो जाती है तो उनका जो अंतिम संस्कार जो होता है, जिसको हम लास्ट राइट्स कहते हैं, उसके लिए भी 5,000 रुपये तक 5,000 रुपये मिल जाएंगे, या फिर जो एक्चुअल में लगे होंगे दोनों में से जो भी कम होगा वो मिल जाएगा। और जो ऊपर जो फैमिली ट्रांसपोर्टेशन वाला है ये 25,000 तक मिल जाएगा, या फिर जो भी खर्चा हुआ होगा उनमें इन दोनों में से जो कम होगा वो मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं, अगर इन में से कुछ भी होता है तो ये चीज़ें इस इंश्योरेंस में कवर नहीं रहेंगी, चाहे जैसे कि सुसाइड हो गया, मिलिट्री सर्विसेज और ऑपरेशंस हो गया, वार हो गया, इलीगल एक्ट हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया, डिजीज़ हो गया, एड्स हो गया, डेंजरस स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों इस पॉलिसी में कवर नहीं रहेंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।